बार देख रहा हूँ मैं। बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मुझे लगता नहीं टिक पाएगा। तुम सच में इसके साथ लड़ाई करने वाले हो? अरे तुम बस देखती जाओ। सब लोग चिल्ला और हंस क्यों रहे हैं एंजेलिका? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है ना? वो कवच बहुत ज्यादा पुराना और भारी है। वो किसी भी नई टेक्नोलॉजी का सामना नहीं कर सकता और इसी वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा। आज के वक्त में कवच बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। आजकल ताकतवर कवच इस्तेमाल होते हैं। पर वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो कितना प्यारा और मजबूत है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो तुम्हें क्यूट लग रहा है? ये कवच दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा। जरूर तुम कोई बात छुपा रहे हो। आरोगेंस को एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है लुक्सियन, क्या बात है? आरोगांस का मतलब क्या होता है? ये तुम बाद में देख लेना। ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है मास्टर। ओह सच में? कभी कभी तो तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। अच्छा, ऐसा लगता है तुम लड़ाई से डरकर भागे नहीं हो। तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी होगी। पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पुरानी मशीन के साथ मुझे हरा सकते हो? पर्पल आर्मर, मेरा पहला अपोनेंट जरूर ब्रैड होगा। ब्रैड को मैजिक करना बहुत पसंद है। ये उन पांचों में सबसे कमजोर है, लेकिन बहुत घमंडी है और अटेंशन पाना चाहता है। गेम के दौरान इसने मुझे बहुत परेशान किया था। ध्यान से सुन लो, इस आर्मर को मास्टर क्राफ्टमैन अल्टेंडर ने बनाया है। इसमें पूरी तरह से ट्रिटियम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसकी मैजिक कंडक्टिविटी बढ़ गई है। क्या तुम्हें ये बात ठीक लगती है कि तुम अपने ओपोनेंट को सारी जानकारी दे रहे हो? ऐसा लगता है कि उसने अपनी बैग पर ड्रोन जैसे वेपन लगा रखे हैं। क्या मैं काउंटर मेजर की तैयारी कर लूं मास्टर? चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। और वैसे भी पर्पल कमजोर लोगों का रंग होता है। लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। हमें भी अपने वेपन तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है, बैकपैक में से ब्लेड नंबर 1 निकालो। अरे ये तो शवल है। बिल्कुल यही है। तुम पिछली बार जब इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए लेकर गए थे तो तुमने गड्ढे खोदे थे। तो तुम्हें इसे बदल देना चाहिए था। चलो छोड़ो, मुझे अभी एक तलवार दो। पर तुमने ही तो इसे ब्लेड नंबर 1 पर रखा था। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? चलो ठीक है, मैं अब इसी से लड़ाई लड़ लूंगा। कितना बेतुका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? वैसे मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। लड़ाई से पहले अपना नाम बताएं। लियोन फो बार्टफोर्ड। मेरा नाम ब्रैड फो फील्ड। तैयार? शुरू करो। मैं एक ही बार में तुम्हारा अंत कर दूंगा। बच गया। अरे हे रेफ, लगता है ये तो बेहोश हो गए। मैंने तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं था उसे। अगर तुम अपनी पूरी ताकत से हमला कर देते तो वो मर जाता। उसे हथियार इस्तेमाल करना तो आता है, पर उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें यकीन है कि उन लोगों के आरोगांस को आउटडेटेड मॉडल कहने पर तुम नाराज नहीं हो? ये हार चुका है। आर्कॉट जीत गया है। मुझे तो पता था कि ये होगा, पर बाकी लोग ये देखकर खुश नहीं लग रहे हैं। हाँ? मास्टर जी, वो कितने अच्छे इंसान हैं। अभी तक कहा नहीं है कोई भी चीज सच है। मिस्टर लियोन बहुत जल्दी जीत गए। कमाल ही कर दिया।
वो किस तरह के मूवमेंट है? ऐसी किसी भी भारी मशीन के लिए चलना नामुमकिन है। ब्रैड को कवच फील्ड फैमिली ने दिया था। इसका क्या मतलब? प्लेयर्स में पैसा लगा दो। मैंने अपने पैसे प्रिंस पर लगाए हैं। हाँ, प्रिंस पे लगाए हैं। क्या बात है मिस एंजेलिका, आप क्यों हंस रहे हो? मैं कैसे ना हंसूं? बार्टफोर्ड बहुत ही बेवकूफ आदमी है। मिस्टर लियोन बेवकूफ नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। तुम ठीक कह रही हो, वो तो है। अगर वो इतना ही ताकतवर है तो उसने मेरा साथ देने का फैसला क्यों किया? वो इस बारे में अच्छे से जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो प्रिंस उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बार्टफोर्ड, उसे खुद पर इसीलिए इतना भरोसा था क्योंकि उसके पास वो आर्मर है। वो जरूर कोई एंटीक आइटम है, पर मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि इतना मजबूत कवच अभी भी मौजूद है। अगली बारी मेरी है। ब्रैड बहुत कमजोर था, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। अब आओ, जूझ का समय है। लियोन फो बार्टफोर्ड। और मैं हूँ क्रैग सैबर्ग से। उसके आर्मर को कुछ जगह पर रिपेयर किया गया है। उससे आर्मर के अंदर बैठकर लड़ाई लड़ने का काफी तजुर्बा है। हाँ, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सुनो लियोन, तुमने ब्रैड को तो हरा दिया, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे। तुम गलत नहीं हो, पर अगर सिर्फ बातचीत ही करनी थी तो किसी दिन टी पार्टी पर इनवाइट कर लेते। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चैंपियंस, लड़ाई शुरू करो। लड़ने में काफी अच्छा है और जुझारू भी, पर उसे अच्छा हथियार चुनना चाहिए था। ग्रेग लड़ने में अच्छा है, इसलिए खुद पर बहुत घमंड भी करता है और इसलिए वो बहुत ही कम हथियार लेकर आया है। इसकी वजह से मुझे गेम में कई बार हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि ये जो आर्मर पहन रखा है ये आउटडेटेड और बहुत ही सस्ता है। तुम्हें खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। अब कैसा लगा? मुझे तुम अब छोड़ दो लियोन। जैसे कि मैं तुम्हारे कहने से छोड़ ही दूंगा। चिंता मत करो, पायलट को कुछ भी नहीं होगा। अब अगली बारी तुम्हारे दाएं में। क्या तुम्हें मुझे खत्म करने में मजा आ रहा है? तुम कवच की वजह से जीत रहे हो। क्या ये तुम्हारी खुद की गलती है कि तुम एक पुराने आर्मर में बैठकर लड़ रहे हो? तुम्हें पता है किसी भी कॉन्टेस्ट का नतीजा तभी सामने आ जाता है जब हम लोग प्रिपरेशन स्टेज में होते हैं। वैसे तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इतने बहाने बना सकते हो। तुम सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि मेरा आर्मर तुमसे बेहतर है। धोखेबाज! मैं हार नहीं सकता। मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। सच में? पर तुम्हें पता है। चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो। मैं सच में किसी कमजोर इंसान को बुली करने में यकीन नहीं रखता, जैसा कि तुम लोग करते हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मुझे कमजोर लोगों को परेशान करने में कोई मजा नहीं आता। तुम समझ रहे हो? बेकार की बातें करना बंद करो। हमने कभी भी किसी को नहीं सताया है। वाह! जब लोगों को यही पता नहीं कि उनके आसपास क्या चल रहा है तो बहुत दया आती है। इसीलिए मुझे नोबल लोग बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। असल में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, पर मुझे घटिया इंसान को परेशान करने में भी कोई मजा नहीं आता, इसलिए मैं ये जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। समझे? किसी मच्छर ने मुझे काट लिया है। जीत गया। रेफो सिवा, प्लीज अरीना से बाहर चले जाओ। बहुत मजबूत लग रहा है। मैंने पहली बार ऐसा प्लेयर्स देखा जिनका आर्मर बहुत ज्यादा ही अलग तरह का। मुझे खुशी है कि मिस्टर लियोन जीत गए, पर इस बार उन्होंने हद कर दी। उन्हें बाद में मिस्टर ग्रेग से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, इससे ग्रेग को और ज्यादा तकलीफ होगी। सुनो लियोन, मैं दोनों की तरह तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। सच में? फिर तो मुझे भी ये सब सीरियसली लेना चाहिए। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना लियोन? नहीं, मैं वादा करता हूँ। क्रिस एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन है,
ये बहुत ही शांत और अपने इमोशन को एक्सप्रेस ना करने वाला इंसान है। इसने गेम खेलते समय भी लड़ाई में सिर्फ तलवार का ही इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा सिर दर्द है। लड़ाई शुरू करें। ये क्या है? लुक्सियोन, ड्रोन्स को एक्टिवेट करो। यस मास्टर। तुम इस तरह लड़ाई करना चाहते हो क्या? इस तरह लड़ने में कोई बहादुरी नहीं है। क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? किसी ने ऐसा भी नहीं कहा कि शूटिंग करना रूल्स के खिलाफ है। तुम लोग वैसे भी बहुत कमजोर हो, तो मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर अपने सम्मान के साथ लड़ाई लड़ो। सच में तुम मास्टर स्वॉर्ड्समैन हो। काफी इम्प्रेस्ड हूँ। क्यों? मैं उससे हार क्यों गया? मैंने तो सबसे ज्यादा मेहनत की थी। तुम जाकर अपनी मेहनत के बारे में मैरी को क्यों नहीं बताती? हो सकता है उसे तुम पर दया आ जाए। तुम सच में बहुत बुरे हो, है ना? चुप रहो। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने हद पार कर दी है। मेरे सभी दोस्त मजाक कर रहे थे, पर मैंने तो अपने सारे पैसे दांव पे लगा दिए थे। ये ठीक नहीं हो रहा। मैं हार जाऊं तो कोई बात नहीं, पर मुझे प्रिंस को सुरक्षित रखना होगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। सुनो, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुम्हें वो मिला? नहीं, कहीं नहीं मिला। मिस्टर लियोन, हमें चिंता हो रही थी। चिंता? किस बारे में? थोड़ी देर पहले हम आपकी बहन से मिले थे। वो कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम देखने चले आए। वो कह रही थी तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। जेना को मेरी फिक्र हो रही थी? ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर लियोन, क्या आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? हाँ, मैंने काफी देर से खुद को रोक रखा था। मुझे तो बाथरूम जाना था। तो फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? तुम्हें तमीज नहीं है, लड़कियों से इस तरह से बात करते हैं। तुम सही कह रही हो। मैं तो बस फूल तोड़ने गया था। वैसे भी अरेना में कोई फ्लावर बेड तो लगे हुए नहीं है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए थी। पर मास्टर, एरोगांस पर किसी ने एक्सप्लोसिव लगा दिए हैं। वो तुम्हारी बहन ने ही लगाए हैं, पर असल में ये करने के लिए उसे तुम्हारे अगले ओपोनेंट ने ही कहा है। हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा है कि मैंने प्रिंस के साथ लड़ाई करने का फैसला किया है। जिलिक ने इसी बात का फायदा उठाया है। एक्सप्लोसिव को आर्मर के बैक में लगाया गया है, और वो लोग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे ट्रिगर करने वाले हैं। उन लोगों के पास गेम में भी ये एक्सप्लोसिव हुआ करते थे। मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। एक्सप्लोसिव मटेरियल की क्वांटिटी देखकर ऐसा लगता है कि गेम के दौरान पायलट की भी मौत हो सकती थी। अगर वो कोई आम सा आर्मर होता तो, है ना? जो लोग अच्छे दिखाई देते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये तो नेचुरल सी बात है। तुम ताकतवर हो और मैं इस बात की इज्जत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ाई शुरू करें। ये तो स्मोक स्क्रीन है। तो वो सामने आके लड़ाई नहीं करना चाहता? हाँ, तुमने जब प्रिंस से लड़ने का फैसला किया था तभी तुम्हारी जिंदगी का अंत हो गया था। मैं बस तुम्हें एक इज्जतदार मौत देना चाहता हूँ। क्या वो मर गया? ये क्या? वो एंटी कवच बॉम्ब किसी भी नॉर्मल मॉडल को आसानी से उड़ा सकता है, पर इस पर तो खरोच भी नहीं आई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा।
पास करने वाला है। हाँ। प्लीज बुरा मत मानना, पर मैं ये सब प्रिंस के लिए कर रहा हूँ। हे! तुम उस एक्सप्लोजन से भी बच गए। उससे धमाका तो बहुत बड़ा हुआ, पर फिर भी कुछ नहीं कर पाया। क्या तुम सच में प्रिंस से लड़ने के लिए इतने बेचैन हो? तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यही तो मैं चाहता हूँ, और वो हासिल करने के लिए मैं तुम्हारी तरह कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम प्रिंस को मारना चाहते हो? क्या एक अच्छा आइडिया नहीं है? तुम्हारा एक दुश्मन कम हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं, पर हम दोनों मैरी की केयर करते हैं। अगर तुमने प्रिंस को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या हमें प्रिंस और उस लड़की को ये सारी बातें बता देनी चाहिए? वो लोग जरूर तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये बात कही है? अगर तुमने प्रिंस को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसा लगता है कि इस आउटडेटेड मॉडल के अंदर रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी होता है। कायर आदमी! कायर? अपने अपोनेंट से हारते समय उसे धमकी देना और भी ज्यादा कायरों वाला काम है। और इससे बुरा ये है कि तुमने मेरे आर्मर पर एक्सप्लोसिव्स लगाए। क्या तुम्हारी नोबल लोगों जैसे जिंदगी खत्म हो चुकी है? चुप रहो! मैं इस सबसे परेशान हो चुका हूँ। बस बहुत हुआ, अब घर भी जाओ। हाइनेस, ये एक खतरनाक आदमी है। आपको इससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, लगता है मेरी बहन छोटी सी मुसीबत में फंस गई है। हाँ? बेवकूफ लियोन! जल्द हार गया। ये क्या हो रहा है? आखिर कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तुम ठीक तो हो ना? बिना लड़ाई किए ही वो चोर हार गया। ये हमेशा की तरह परेशान कर रहा है। मैरी, कोई बात नहीं, मेरा कवच इस दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्दा टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। चिंता मत करो। ठीक है। हम सबने लड़ाई पर जाने से पहले यही कहा था, लेकिन फिर भी हार गए। अब सोचने पर याद आया, ये लोग गेम में हमेशा ही कमजोर थे, इसलिए मैंने अपने भाई को गेम जीतने के लिए कहा था। मैं जरूर जीतूंगा। सच्चे दिल से आपकी जीत की दुआ करूंगी, योर हाइनेस। ये तो परेशान करते हैं। पूरे वक्त अच्छे इंसान बनकर रहने का नाटक करते रहना बहुत मुश्किल है, पर मैं ये सब खत्म नहीं होने दूंगी। मैं उस साइड कैरेक्टर से हार नहीं सकती। कितनी दुख की बात है। सारे नतीजे देखकर भी उन्हें लगता है कि उनका प्रिंस जीत जाएगा। प्रिंस और उसके दोस्त अभी भी फर्स्ट ईयर में हैं। हो सकता है भविष्य में वो लोग ताकतवर हो जाए, लेकिन अभी तो सबसे ज्यादा मैं ही ताकतवर हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मुझे लड़ने के लिए यहाँ अरीना में आना पड़ेगा। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हो। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अगर मेरे पास जवाब हुआ तो जरूर दूंगा। तुम्हारी स्कॉलरशिप वाली स्टूडेंट मिस ओलिविया के बारे में तुम्हें क्या लगता है? ओलिविया, हमारी ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन मेरी उसके बारे में कोई भी राय नहीं है। समझ गया।